जब मेरी आँख खुली तो मैं एक कमरे में किसी बिस्तर पे बंधी हुई थी। मैंने बहुत शोर मचाया, बहुत चीखा चिल्लाया तो दरवाजा खोला। क्यों दम घुट रहा है तुम्हारा? हाँ, क्यों दम घुट रहा है तुम्हें? हाँ? ज़ारा, ये तुम्हारी दुनिया है। मिकाएल प्लीज से खोलो, मुझे जाने दो यहाँ से। इसको खोलो। I'm sorry, मैंने इस तरह से तुम्हें चेन किया। I'm so sorry। लेकिन क्या करूं, तुम समझ ही नहीं रही हो इस बात को कि you belong to this world। तुम मेरी इस दुनिया में रहने वाली। ज़ारा, तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो। तुमने सिर्फ भागना सीखा है, तो क्या करता मैं? तुम्हें रोकना है अपने पास, क्योंकि तुम मेरी हो, तुम इस दुनिया की हो, तुम्हें इस दुनिया को समझना है, जानना है, तो तुम्हें रुकना पड़ेगा ना ज़ारा। तुमने मुझसे क्या कहा था? You tricked me। I want you to stay। ये खोलो, प्लीज इसे खोलो। इसलिए मैंने कहा ज़ारा, मैंने तुम्हारे सामने हाथ जोड़। ज़ारा प्लीज समझो ज़ारा। प्लीज इसे खोल दो। इसको खोलो मिकाएल। ज़ारा मेरे साथ रहो प्लीज। इसे खोलो मिकाएल। तुम समझती क्यों नहीं हो? मिकाएल रुको। मिकाएल। God damn it! शायद वो ठीक कह रहा था मिकाएल। मेरी पूरी जनरेशन को भागने की आदत है, उन सिचुएशन से जो हम हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन आपने जो किया सही किया। आप खुद को किस लिए ब्लेम कर रही हैं? सिर्फ इसलिए कि मिकाएल ने आपको गलत कहा? मेरा मंगेतर साहिब, जब उसने मुझे रिजेक्ट किया तो I was really offended। Alright। ये बहुत बुरा लगा था, बहुत गुस्सा भी आया था। फिर मैं ऐसा सोचने लगी कि क्या मैं इतनी गिरी पड़ी हूँ? Am I a doormat? कि इतने लंबे रिश्ते के बावजूद मेरा एक्स मुझे ऐसे छोड़ के जाने के लिए तैयार है। मैंने उसको गलत साबित करने के लिए और अपने आप को वर्दी साबित करने के लिए I thought I'll marry मिकाएल, because मुझे लगा मिकाएल in every way साइम से बेहतर है। क्या? पर ऐसा तो नहीं था, वो तो बिल्कुल ही कुछ और निकला। लेकिन साइम भी तो वो नहीं था जो आपने सोचा। Maybe वहाँ पे भी तो मैं ही गलत निकली थी ना। I was delusional कि वो मेरा है, शायद मैं उसको भी डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन आई गेस आपने बताया कि अब तो साइम आपके पास वापस आना चाहता है। उसकी इस वापसी को आप क्या नाम देंगी? Maybe it's guilt। गिल्ट, करेक्ट। तो व्हाट डू यू थिंक, उसको किस बात का गिल्ट है? आपको छोड़ के जाने का? तरस। तरस? आपने सोचा है कभी उसको पहले तरस क्यों नहीं आया जब वो आपको छोड़ के जा रहा था? Not sure। No। It's okay Zara, you will find all the answers eventually। बात सिर्फ इतनी सी है कि इन तमाम सवालों के जवाबात हमारे अंदर ही छुपे होते हैं।
लेकिन हमें अपने साथ थोड़ा वक्त बिताना पड़ता है. वी हैव टू लिव विद आवरसेल्व्स टू फाइंड ऑल द आंसर्स, ताकि हम अपने अंदर झांक सकें और हम उन तमाम सवालात के जवाब तलाश कर सकें जो हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं. ठीक है? क्या हुआ है, इतनी जल्दी में बुलाया? सब ठीक तो है? डैड ने बताया मुझे आंटी की कॉल के बारे में. हाँ तो तुम करना क्या चाह रहे हो साइम? शादी करना चाहता हूँ. क्यों, तुम नहीं करना चाहती? अभी तक तो तुम्हें शादी की या मंगनी की बात भी नहीं करनी थी, और अब तारीख दे दी. सब खैरियत है ना? नहीं, वो कुछ नहीं. वो ऑस्ट्रेलिया की डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई थी तो उसमें थोड़ा सा उलझा हुआ था. अब डेट्स फाइनलाइज हो गई हैं तो मैं सोचा कि अम्मी से बात कर लूं. तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है. बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हो. What nonsense, you rascal! Oh, so you were scared, little old dirty man. Language! Be careful. Now you're old. I mean, seriously, अगर इतना जोर लगाओगे तो कहीं क्रैम्प ही ना पड़ जाए. And listen, what do you call that? Yeah, बुट्टी घोड़ी लाल लगाम. Listen, you rascal. मिकाइल ये सब बर्दाश्त करता था, मेरे साथ किया ना तो हाथ काट के फेंक दूंगा. Security! Security! Oh God, you are scared now. You're calling for a security. Listen, you little dirty old man. मिकाइल को कुछ हुआ ना तो जान निकाल लूंगा तुम्हारी. क्यों हो रहा है ये? Hey, darling. Actually, मैं यहाँ पे ये बताने आया था कि मैं इस इस पागल खाने से मिकाइल और हम सब को लेके कहीं दूर जा रहा हूँ. ओके, बट ये मत समझना कि मिकाइल वापस नहीं आ सकता. मिकाइल कभी भी आ सकता है और कुछ भी कर सकता है. एंड दिस मासी मुसीबते, आई नो आतिफ इज गॉन बट इट्स ओके. क्यों इतना सैड हो गई हो तुम? क्योंकि आतिफ के होने ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज ही वॉज नथिंग. बट द प्रॉब्लम इज आंटी, आपने इसको अपनी तरह ना बेगम साहिबा बनाया है, सो इसको नौकर चाहिए, शौहर नहीं. बट यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ मिकाइल, सो वी ऑल आर विद यू. ओके, बाय बाय यू रास्कल. Rahila? What is this? It's okay. It's not okay! सर, पेशेंट ये हैं? जी हाँ, यही है मिकाइल अहमद साहब. डॉक्टर खावर को बुलवाइए. नर्स जी, डॉक्टर खावर साहब को बुलवाएं. जी. डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ठीक है सर? जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. डॉक्टर खावर. जी डॉक्टर खावर साहब, हम ले आए हैं मिकाइल साहब, मिल लीजिए. ओह, वेयर इज ही? सामने सोफे पर बैठे हैं. I see. Hi. Hi. I'm Dr. Khavar. Well, these are my reports. बाकी इंस्पेक्टर साहब ने तो आपको सब कुछ बता दिया होगा. Where is my room? Oh, this way please. आइए. कब डायग्नोज हुआ इनका ये DID? सर तकरीबन 30 साल पहले. तो कोई रेगुलर ट्रीटमेंट चल रही थी? सर इनको एग्जाइटी की दवाइयाँ दी गई थी और उसके बाद कुछ लीगल मैटर्स के बिना पर इनको थेरेपी के लिए भी कहा गया.
लेकिन वो भी नहीं चल सका। इफ आई एम नॉट रॉन्ग डॉक्टर, तो ये वही है ना जिन्होंने अपने थेरेपिस्ट के घर पे अटैक किया था? जी सर, ये वही है और इनको रूम 666 में चेकिंग करवाती है। गुड। ये बताइए कि कोई इनका मूड तो स्विच नहीं हुआ, कंट्रोल में है? सर अभी तक तो ये ठीक नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं बताऊं आपको, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उन पे बहुत नजर रखने की जरूरत होती है। और अभी स्टडी कर लें तो फिर कल से इनकी असेसमेंट शुरू करते हैं। ओके सर। ठीक है। आई एम सो सरप्राइज्ड। नुसरत से तो मैं हमेशा इन टच रही हूँ, लेकिन उसने कभी भी जरार के डिवोर्स का जिक्र नहीं किया मुझसे। इसलिए जिक्र नहीं किया कि डिवोर्स हुई बड़े बैड नोट पे थी। इट वॉज अ डर्टी डिवोर्स। Oops. जरार ने उसे उसके एक्स के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। शैकी वगैरह तो सू करने के चक्कर में थे, बट आई थिंक जरार ने बड़ा मैच्योरली हैंडल किया। जाने दिया उसे, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। राहिला, वैसे मैं जरार से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई मीन, इतनी मैच्योरिटी। आई थिंक पीपल चेंज विद टाइम। या बट अनाया ने भी मुझे नहीं बताया कि जरार उसमें इंटरेस्टेड है। अनाया उस वक्त संभली कहाँ थी? शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। पर आई थिंक आज जब जरार उसे खुद बताएगा तो उससे पता चल जाएगा। तुम्हें याद है ना, शैकी और जरार आ रहे हैं, तैयारी की है ना? या एवरीथिंग इज रेडी। बट कासिम, टेल मी वन थिंग, ये जो तुम इश्तियाक भाई के साथ कंपनी मर्ज कर रहे हो, इसमें अनाया का और जरार का क्या शेयर है? राहिला, I knew you will ask this question. Of course. लेकिन अगर तुम चाहो तो इस मर्जर के बाद जो कंपनी बनेगी उसमें तुम्हारे शेयर्स हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग। लेकिन तुम्हें मेरी कुछ मदद करनी होगी इस सिलसिले में। तुम्हें अनाया को आमादा करना होगा इस शादी के लिए, एंड यू कैन डू इट। ओके। Leave it up to me. Good girl. यस। डिनर सर। ओके, आ जाओ। सर, ट्रायल समझकर माफ़ कर दीजिएगा अगर आपके टेस्ट के मुताबिक ना हो। सजेशंस लाजमी लिखिएगा कार्ड पर, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम खाना प्रिपेयर करवा सकें। थैंक यू। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। जी सर। नाम क्या है तुम्हारा? सर उस्मान। सर उस्मान? सॉरी, उस्मान। उस्मान। हेलो उस्मान, ये रख लो। नहीं सर, इसकी क्या ज़रूरत है? मैं कोई होटल में तो जॉब नहीं करता कि मुझे टिप मिलेगी। ये तो मेरी ड्यूटी है। अरे रख लो यार, रख लो। नहीं सर, इसकी सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड टेल मी वन थिंग, ये जो होटल के वेटर्स होते हैं, क्या उनकी ड्यूटी नहीं होती? सर उनकी ड्यूटी होती है, लेकिन हमारी इस फैसिलिटी में किसी भी पेशेंट से कोई भी माली मदद लेने से मना किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पेशेंट नहीं। नो, मैं पेशेंट नहीं हूँ। मैं अपने घर वालों और कुछ चाहने वालों के इसरार पे यहाँ आया हूँ। और सेकंड, मैं पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक हूँ, तो तुम्हें जब जो चाहिए है तुम मुझसे मांग सकते हो, मुझे कह सकते हो। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था, और आज के दौर में कौन डिप्रेशन में नहीं है यार? क्या तुम नहीं हो? नहीं सर। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। आजकल तो हर कोई परेशान है।
हाँ, तो अब थोड़ी देर के लिए तुम ये समझो कि मैं और तुम एक ही हैं। जिस तरह तुम्हें परेशानियां लाहक हैं उसी तरह मुझे भी ये परेशानियां हैं। तो इसका मतलब है कि हम किसी हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए, नहीं ना? जी सर। तो किसी ने मुझे कहा कि थोड़ा अरसा आप अपनी परेशानियों से दूर रहने के लिए इस रिहैब सेंटर में दाखिल हो जाएं। तो मैंने ले लिया। तुम जानते हो मुझसे ये किसने कहा? मेरी बीवी ने। तुम्हें तो पता है कि अपनी बीवी की बात कौन टाल सकता है यार। ठीक कह रहे हैं सर, बीवी की बात को टालना तो खुद को मुसीबत में डालने के बराबर है सर। हाँ, एग्जैक्टली। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी किसी भी किस्म की कोई भी ज़रूरत हो तो 334 पर इंटरकॉम कर दीजिएगा। रात में ड्यूटी मेरी होती है तो मैं खोना हूँ। हाँ, ओके। What a perfect couple. जिंदगी भी अजीब है। देखें किस मोड़ पे लाके इन दोनों को साथ कर दिया। यकीन करें भाभी, इतने अरसे के बाद जर्रार ने किसी लड़की में इंटरेस्ट लिया है। सारा की बेवफाई के बाद तो इसका ट्रस्ट ही खत्म हो गया था। मैं बहुत फिक्रमंद था इसके लिए। किस्मत, इसको कहते हैं किस्मत। शकी, तुझे याद है जब ये दोनों इकट्ठे कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमने सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी आएगा। यू आर राइट। लेकिन आप दोनों को इनकी एक सीक्रेट का नहीं पता। वो क्या? इश्तियाक भाई, आपको तो याद होगा। नहीं, आप तो उस वक्त बहुत मसरूफ थे। अनाया का सबसे पहला क्रश जरार था। वाकई? अनाया ने जरार के ऑनर में एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी थ्रो की थी, लेकिन जरार ने उसमें सारा को प्रपोज कर दिया। ओह नो, रियली? बेवकूफ, ये इंसान भी बड़ी अजीब मखलूक है। उसी के पीछे भागता है जिसे चाहता है। वेरी ट्रू। जैसे मैं ज़ेबा की मोहब्बत में गिरफ्तार था और राहिला वॉज इंटरेस्टेड इन मी। आई एम स्टिल क्यूरियस, तुम्हें ऑफिस की पार्किंग की वीडियो कहाँ से मिली? हम काफी अरसे से मॉनिटर कर रहे थे आतिफ को। एक्चुअली आतिफ ने हमारी फर्म में अप्लाई किया था। सब काफी हैरान हुए कि एक बंदा अपनी पेरेंट कंपनी छोड़ के क्यों आना चाहेगा। सो वी डग अ बिट डीपर। तो मालूम हुआ कि आतिफ खुद को अनसेफ फील कर रहा था मिकाइल से। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई तो पता चला कि मिकाइल को बहुत सारी नफ्सियाती कंडीशंस का सामना है। डैड को तो पता था, मुझे नहीं पता था। तभी डैड ने कासिम अंकल को कॉल की और वो कराची आ गए। Wow, such a small world it is. हाँ, या। शकी यार, ये बता कि अगर हम अपने दोनों रिटेल बिजनेसेस को मर्ज करें तो इस मुल्क में मेरे लिए कोई रिस्क तो नहीं होगा? तुम्हारे लिए कैसा रिस्क होगा? तुम पाक ग्रुप एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अंडर मिकाइल के नाम पहले ही कर चुके हो और तुम्हारा नाम तो कोई मेंशन ही नहीं है मां सिवाय वल्दियत के। बाकी तो मेरी कंपनी का नाम यूज होगा। हाँ, अगर तुम किसी का नाम मेंशन करना चाहते ही हो तो अनाया बेटी का नाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में ऐड कर दो। नो 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 नो, इस रिस्क से अनाया को दूर ही रखें। हाँ, अलबत्ता मैं अपने आप को वॉलंटियर कर सकती हूँ इसमें। देखिए, मैं बताती हूँ। आप दोनों तो बाहर चले जाएंगे, अनाया की जरा से शादी हो जाएगी, वो भी बाहर सेटल हो जाएंगे। बट आई एम सेटल हियर परमानेंटली, तो आई कैन रन दिस शो परफेक्टली। वाह वाह वाह, वेरी क्लेवर राहिला, वेरी क्लेवर। और यूं राहिला का बरसों पुराना ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। जज्बात से नहीं, अकल से काम लो कासिम। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। और अगर गौर से देखो तो मिकाइल के थ्रू ये एम्पायर मैंने खड़ी की है।
तुम तो उस वक्त गवर्नमेंट के इतने ज्यादा अंडर प्रेशर थे कि एक इनएक्सपीरियंस इमेच्योर लड़के के सपोर्ट सब कुछ करके बाहर भाग गए थे। हाँ, भाग गया था, बिल्कुल भाग गया था। और मिकाइल के साथ क्या होता है, वो पकड़ा जाता है, गिरफ्तार होता है, आई डेंट केयर। आई नो दैट। लेकिन देख लो कासिम, ना मिकाइल गिरफ्तार हुआ और ना ही एम्पायर गिरा। इश्तियाक भाई, आपको तो याद है ना, क्या मिकाइल उस वक्त इतना समझदार था, मैच्योर था कि ये बिजनेस संभाल सकता? आपको याद है मैं कैसे बिजनेस मीटिंग्स कंडक्ट करती थी, मिकाइल को बिजनेस के दाव पेच सिखाती थी। उस वक्त ये ग्रुप सिर्फ 2 कंपनीज पे मुश्तमिल था जब ये साहब छोड़ के चले गए थे। आज मेरी वजह से ये ग्रुप 5 कंपनीज पर मुश्तमिल हो गया है। कैसे? भाभी, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। मेरे लिए तो आज भी आप भाभी हैं। आई नो तुम लोगों का इस वक्त घर से बाहर निकलना बहुत महाल हो चुका है। हर किसी की जुबान पर 101 सवालात हैं। उन सवालात के जवाबात देना तुम लोगों के लिए अंगारों पे चलने के बराबर है। इसीलिए अनाया कह रहा हूं, मुझसे शादी करो, सबके मुंह बंद करवा सकती हो तुम। एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो तुम मेरे साथ। I hardly know you. जानने की क्या बात है? जानना चाहो तो एक दिन लगा लो, नहीं तो साल लगा लो। लेकिन अनाया, यहाँ बात जानने की नहीं, इरादे की हो रही है। अनाया, तुम्हें मेरा पास्ट पता है, मुझे तुम्हारा। और क्या डिस्कवर करना है? Tell me one thing. तुम मुझ पे तरस खा के मुझे प्रपोज कर रहे हो, तो फिर तुम ये डिस्कवर करना चाहते हो कि जिसने तुम्हें चाहा, क्या वो अब भी तुम्हें चाहती है? This is quite a stupid reason to be honest. हाँ, ये जरूर देखना चाहूंगा कि जो मुझे चाहती थी वो मुझसे कितनी वफा कर सकती। Come on, we were young. एक क्लास में पढ़ते थे, and I just don't hold the same feelings for you. So मुझसे कुछ मत एक्सपेक्ट कर। जानता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि one can rekindle those old flames. Wow. तो तुम ये अंदाजा लगाना चाहते हो if you're the same old heartthrob that you were back then? वो तो मैं हूँ, लेकिन क्या मैं वो हार्ट थ्रोब तुम्हारे लिए बन सकता हूँ या नहीं, ये जरूर डिस्कवर करना चाहूंगा। Well played, Rahila, well played. And I won. Not even in your wildest dreams. Calm down, calm down. इश्तियाक भाई, समझाएं इन्हें प्लीज। इतने करप्शन करने के बाद भी इनके ऑनर में रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है, तो बिसात किसी वक्त भी उलट सकती है। Qasim, I need to talk to you. There's nothing more to talk about. Yes. सर, आपकी मेडिसिन्स का टाइम हो गया है। कौन सी मेडिसिन्स? ट्रैंकुलाइजर्स हैं। मैं देख के कहीं से लगता है मुझे ट्रैंकुलाइजर्स की जरूरत है। नो सर, लेकिन हमें जो ऑर्डर्स मिले हैं वो मानने पड़ते हैं।
मुझे 4B पेंसिल्स चाहिए, मैं स्केच नहीं कर पा रहा हूँ। ओके सर, मैं डॉक्टर खावर से बात करती हूँ, देन मैं आपको अरेंज करके देती हूँ। You know what? Forget it. इतने से काम के लिए भी अगर डॉक्टर खावर से ही पूछना है तो। ओके सर, प्लीज डोंट माइंड इट, आई विल मैनेज समथिंग फॉर यू। Really? नाम क्या है आपका? सर कोमल। सर कोमल? नो सर, मेरा नाम कोमल है। Nice to meet you, कोमल। ओके सर, सर आपकी नेक्स्ट डोज आफ्टर 6 आवर्स बाद होगी। ओके, आप ही आएंगे? जी मैं ही होंगी। I'll wait. ओके। क्या हुआ? चाय बना रही हो? हाँ मीली भी बना देना प्लीज। ओके। कुछ नहीं हुआ। चेहरा तो देखो, लाल टमाटर जैसी हो रही हो। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? ऐसा भी कुछ नहीं है। वैसे तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी लगता है, मुझे तो कहीं से पागल नहीं लगता। कह क्या रहा था वो? क्या रहा था? क्या रहे थे? उफ, पहली बार बात करने पर ये हाल है। तुम तो दूर ही रहना उससे। अच्छा, बेकार बातें नहीं करो। वो हमाद को बुलाओ ना, मुझे ना उसे कुछ मंगवाना है। हमाद? डॉक्टर ताबिंदा के साथ हमने आपके सेशंस की तमाम डिटेल्स स्टडी की हैं। डॉक्टर ताबिंदा नालायक औरत है, उसको तो खुद थेरेपी की जरूरत है। तो आपको लगता है कि नालायक लोगों को थेरेपी की जरूरत होती है? ऑब्वियसली। वो नालायक इसलिए होते हैं कि उन्होंने एफर्ट नहीं की होती अपनी नालायकी को बदलने की। तो क्या आपने कोई एफर्ट्स की अपनी इस नालायकी से निकलने के लिए? कम ऑन डॉक्टर साहब, आप तो ऑफेंड हो गए यार। पर्सनल इंटरेस्ट लगता है। पसंद है ना आपको? प्रपोज कर लें उसे। सिंगल है वो। रियली? लेकिन यू नो, मैं बिल्कुल ऑफेंड नहीं हुआ। एक्चुअली आई एम लकीली ऑलरेडी मैरिड और मैं बहुत खुश हूं अपनी वाइफ के साथ। आई सी। Yeah, you see, I know you see, and you have seen lots of things in your life, my dear. You know what? आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। Somehow आपने अपने इस डिसऑर्डर के साथ जीना भी सीख लिया। You know, आपका ये केस हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाए। लेकिन क्या आपने अपनी इस नालायकी से निकलने के लिए कोई एफर्ट्स की? अच्छी बात है आपके अंदर एक डॉक्टर साहब। अब डायरेक्ट मुद्दे पे आ गए। ताबिंदा वाज बीटिंग अराउंड द बुश। फजूल बातें करती रहती थी। मूड बूस्टर्स खा लो, एंजाइटी रिलेटेड पिल्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो। आई मीन व्हाट वाज दैट? यही सजेस्ट करती रहती थी हर वक्त। तो क्यों नहीं खाते आप एंजाइटी की पिल्स? एनी रीजन? एनी रीजन? You guys tell me. जरूरत है मुझे? हाँ, I'm perfectly fine. मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे कोई जरूरत नहीं है। ओके, चेंज द टॉपिक। अच्छा ये बताएं कि अगर ऐसा है तो फिर आपने अपने आप को इस हमारे रिहैब इंस्टीट्यूशन में क्यों एडमिट करवाया? आई मीन, अगर आप समझते हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं है दवाइयों की, then why? हाँ? My wife. वो चाहती थी कि मैं रिहैब आऊं, सो बस उसकी मोहब्बत में आ गया। सारा चमाली की बात कर रहे हैं आप? यस, ज़ारा। तो क्या वो आपकी एक्स वाइफ नहीं है अब? नो, नहीं,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बीवी है मेरी, वो शी इज माई वाइफ। लेकिन वो कैसे? क्या मतलब डॉक्टर साहब वो कैसे? टेल मी वन थिंग, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कपल्स के बीच में होती रहती हैं। मैं जब इस रिहैब से निकलूंगा मैं मना लूंगा जाके उसको, देखिएगा मान जाएगी वो एकदम, बिल्कुल। ओके गुड। अच्छा ये बताइए कि आपके जो बहनोई हैं आतिफ, उनका मर्डर किसने किया? एक्सीडेंट था वो, मर्डर तो नहीं हुआ। लेकिन पुलिस तो उसे मर्डर क्लेम करती है और इसीलिए आपको यहां पर दाखिल कराया गया। डॉक्टर साहब आप जानते हैं हमारे मुल्क की पुलिस को, जो पैसे खिलाता है उसके हक में बोलना शुरू कर देते हैं। मैं पैसे खिलाऊंगा तो वो मेरे हक में हो जाएंगे सब। ओके, तो इसका मतलब है कि आतिफ का मर्डर आपने नहीं किया? हाँ ऑब्वियसली मैंने नहीं किया, एक्सीडेंट हो गया बेचारे का। चले छोड़े, हम कोई और बात करते हैं। अच्छा दोस्त तो हैं आपके? बिल्कुल है मेरे दोस्त। क्या उनके नाम समीर, कबीर, जुनेद, वलीद, तैमूर, जेबा, नेहा और मीकू तो नहीं? डॉक्टर साहब यू आर वेरी स्मार्ट। यू नो आई लाइक यू, वेरी गुड। आप डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। बट मेरी एक और दोस्त भी है, सितारा, और वो क्या कहेंगे उसको, यूं समझें कि शी इज माई सिस्टर इन लॉ। वो भी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। लेकिन हम मिलना चाहेंगे भैया आपके दोस्तों से। श्योर, बट मेरे पास सेल फोन नहीं है, मैं कैसे बात करूंगा उससे? तो इसमें क्या है, जिस दोस्त से आपने बात करी हमें बताइए, हम आपकी बात करवा देंगे फौरन। इसका मतलब है कि आप सेल फोन नहीं देंगे मुझे? अरे नहीं नहीं, अगर आप इतना स्टार कर रहे हैं तो क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी हमसे। आपको ताउन करना पड़ेगा अपनी थेरेपी में हमारे साथ। You have my words. पक्का?